अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी आते हैं केमिकल बॉन्ड की तरफ। अ केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स विच होल्ड देम टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो एटम को एक दूसरे के करीब लेके आती है और इनको जोड़े रखती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनता है। When atom of different substance approaches each other, there are two possibilities. They may attract or repel each other. तो क्या कहा गया कि जब भी एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो टू पॉसिबिलिटी है, या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। इफ द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम डोमिनेट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम गेट लोअर्ड एंड एज अ रिजल्ट द टू एटम विल रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल। हमने बात की थी कि एटम्स या एलिमेंट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने का मतलब हुआ कि उन्होंने अपनी एनर्जी को लो करना है, और वो एनर्जी कब लो होगी कि जब उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएं, मतलब उसके ऊपर हावी आ जाएं फोर्स ऑफ रिपल्शन के ऊपर, तो तब इनकी एनर्जी लोअर होगी और तब न्यू मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कन्वर्सली द टू एटम सिंपली मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और अगर ऐसा नहीं होता तो उनके दरमियान कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। फोर्सेस ऑफ रिपल्शन अगर डोमिनेंट होगी तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा और कोई भी न्यू मॉलिक्यूल या कोई न्यू सब्सटेंस या न्यू कंपाउंड नहीं बनेगा। अब यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन शेल एंड सब शेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन बताई गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब हुआ कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट क्या है, उसको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा कि अगर सोडियम का स्ट्रक्चर लें तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में या सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 है और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये उसको सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। ये हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में इसको देखा भी था, शेल्स के नाम भी पढ़े थे, सब शेल्स के बारे में भी पढ़ा था। जी आते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड की तरफ। यहाँ पे हमने 3 टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ने हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अपनी प्रीवियस क्लास में आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड है जो 2 एलिमेंट्स के दरमियान तब बनता है जब कोई एक एटम अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दे दे और दूसरा इसको रिसीव कर ले। कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया जाता है। ये भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स की फॉर्म में शेयर होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आयनिक बॉन्ड की तरफ। डेफिनेशन देखें, दिस केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे बात देखें, टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मीन सिंगल इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 भी और 3 भी। तो इसलिए यहाँ पे ये बात की गई है टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस बिकॉज दिस इज द मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो केमिकल बॉन्ड ऐसा केमिकल बॉन्ड जो एटम के इलेक्ट्रॉन लूज करने पे बने या गेन करने पे, और वो नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लें, इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। या इसको सिंपल वर्ड में कहेंगे, ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर पे बने, मीन इसमें एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है जबकि दूसरा एलिमेंट या दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, ले लेता है या एक्वायर करता है। तो कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाता है। अब यहाँ पे आपको आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल दी गई है सोडियम और क्लोरीन की। देखें, सोडियम Na11, Na11 इसका मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसके पास 11 ही प्रोटॉन्स हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन है तो पहले शेल में हमें पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में 1। इसके अगेंस्ट क्लोरीन देखें, 17 इलेक्ट्रॉन्स, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो उसका थर्ड शेल कंप्लीट हो जाएगा, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरह सोडियम, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इसको अपने 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा,
तो सोडियम क्या करेगा, अपने उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, अपने आप में से निकाल देगा। जब उसके थर्ड शेल में से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, क्योंकि जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ही निकल गया तो तब सेकंड शेल उसका आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा। तो और उसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को खुद ले लेगा और उसका यहाँ पे ये शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह सोडियम और क्लोरीन के दरमियान बनने वाले बॉन्ड को हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पे देखें, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने रिसीव कर लिया, क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो सोडियम और क्लोरीन के मिलने से बनने वाला कंपाउंड आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पे इसका डॉट एंड क्रॉस मॉडल भी दिया गया है। सोडियम क्या, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और यहाँ पे क्लोरीन जिसके शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो क्लोराइड आयन के पास उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गई। तो इस तरह सोडियम और क्लोराइड आयन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होगा। सिमिलरली सोडियम आल्सो रिएक्ट विद फ्लोरीन एंड ब्रोमीन टू गिव सोडियम फ्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड रिस्पेक्टिवली। तो ये जरूरी नहीं है कि सोडियम ने सिर्फ क्लोरीन के साथ मिलना है, सोडियम दूसरी नॉन मेटल जैसा कि फ्लोरीन और ब्रोमीन के साथ भी रिएक्ट करता है। तो उस तरह बनने वाला कंपाउंड क्या बनेगा, सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम फ्लोराइड। इट शुड बी नोटेड हियर दैट एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन कम ओनली फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। तो बात याद रखने की है कि जब आयनिक बॉन्ड बनता है और कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो वो आउटर मोस्ट शेल में से देता है, ये नहीं होगा कि वो अपने इनर शेल में से कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, नो। तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सोडियम क्लोराइड फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन मेंशन ऑन द प्रीवियस पेज कंटेन्स द पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन एंड द नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन। अब यहाँ पे जो बात है याद रखने की कि अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। देखें, हमने बात की थी कि सोडियम में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो उनका चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है। लेकिन जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो प्रोटॉन तो उतने 11 के 11 रहे, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ कम होगी, वो 10 हो गई, तो इस वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन और 17 ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब उसने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया तो उसके 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो क्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। इस वजह से हम कहते हैं कि क्लोराइड आयन नेगेटिव से शो करते हैं। These oppositely charged ions are then held together by the electrostatic force of attraction. The chemical bond thus formed is called an ionic or electrovalent bond. अब यहाँ पे नाम देखें, आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं और उसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी। आपने इस नाम से कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि याद रखना है कि आयनिक बॉन्ड का ही दूसरा नाम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है। एंड द कंपाउंड हैविंग सच अ बॉन्ड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। और ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। कैल्शियम एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकेंड ग्रुप के मेंबर्स, उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम दिया गया है। लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड। अब मैंने बात की सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स, तो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें कैल्शियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है। तो यहाँ पे देखें कैल्शियम आयन कैसे बनेगा कि कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और क्लोरीन, यहाँ पे अब क्लोरीन के 2 एटम आ जाएंगे। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 एटम में से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम ले लेगा और दूसरा एटम लेगा। यहाँ पे देखें ये कैल्शियम, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्लोरीन का एक एटम, ये दूसरा एटम, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर। इस तरीके से क्लोरीन के दोनों एटम्स ने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली और बनने वाला हमारा आयनिक कंपाउंड होगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। Cl2 का मतलब है कि कैल्शियम के एक एटम के साथ क्लोरीन के 2 एटम अटैच हैं, ये आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है। These ions then surrounded each other 3-dimensionally to form a crystal lattice। तो सोडियम क्लोराइड हो या कैल्शियम क्लोराइड हो, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं,
तो इसको हम बोलते हैं ये क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड कैल्शियम फ्लोराइड। तो यहाँ पे याद रखने की बात कि आपने इनके नाम याद रखने हैं। आपसे क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स पूछी जा सकती हैं कि आयनिक कंपाउंड्स की एग्जाम्पल्स दें। तो सोडियम क्लोराइड के अलावा कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, ये सब आपने नाम याद रखने हैं। जी मिनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन से एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। हमने आयनिक बॉन्ड्स की एग्जाम्पल पढ़ी कि उसमें सोडियम क्लोराइड के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। तो सोडियम एक मेटल है जबकि क्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो इसका मतलब हुआ कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर एन आयनिक बॉन्ड टू फॉर्म। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए एक एलिमेंट या एक एटम हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा वन एटम शुड बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड अदर शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। फिगर्स ऑफ द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। क्यों क्रिस्टल लैटिस बोला गया है, क्योंकि 3 डायमेंशनल क्रिस्टल शेप स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल्स, ये सोडियम आयन जिसको 6 क्लोराइड आयन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड देखें, ये कैल्शियम आयन, इनको सराउंड किया हुआ है क्लोराइड आयन ने। तो ये क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है। An ionic bond is therefore a bond which is formed by the complete transfer of electron or electrons from one atom to another atom। तो लास्ट में यहाँ पे आपको आयनिक बॉन्ड की दोबारा से डेफिनेशन दी गई है क्या, कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म by the complete transfers of electron or electrons from one atom to another atom। तो यहाँ पे आपने इस डेफिनेशन को याद भी रखना है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।